तो आज है बृहस्पतिवार और मैं सोकर उठी थी और जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने खाना बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। ये मैं आलू गोभी मटर की सब्जी बनाऊंगी और इधर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। कढ़ाई में तेल रख दिया है सब्जी छौंकने के लिए और अपने हस्बैंड के लिए गर्म पानी भर कर रख दिया है बॉटल में। और टिफ़िन में चुकंदर भी रखना है तो वो। और रात में मैंने यहाँ पे आमले बॉयल किए थे, इसे मैं अभी डालूँगी। धूप तो आज भी नहीं है तो चलिए अभी कर लेते हैं। और बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं जगाऊंगी अभी 8 बजे बच्चों को, तो चलिए कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने अपने बेटे को भी रेडी कर दिया और हस्बैंड जी जा चुके हैं, ये देख सकते हैं। मम्मा गुड मॉर्निंग बोलो। पानी लो पानी। और छोटा बेटा भी जग गया है, इसे भी लेके मैं नीचे चलती हूँ। और चलो चलते हैं। अभी लिफ्ट आ रही है ऊपर, 6th फ्लोर पर आ रही है और मैं भी आ गई हूँ लिफ्ट के पास। बच्चे आ गए मेरे। वैन चली गई थी, मैंने फिर कॉल किया तो वो मतलब गेट से बाहर जा चुकी थी। फिर मैंने कॉल किया तो वो फिर से आई है, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल किया था पर मेरा फ़ोन साइलेंट पे था तो मुझे पता नहीं चला था। तो लेकिन कोई नहीं, आ गया वो, क्योंकि इसके पापा भी नहीं थे तो छोड़ने कौन जाता, फिर तो मुझे ही छोड़ना पड़ता टैक्सी से। कोई नहीं है, वो आ गया था। पर मेरी ही गलती थी, मैंने साइलेंट पे, उन्होंने मुझे 6 कॉल किए। अब हम मेरा बेटा बच्चे हैं घर पे और सब लोग जा चुके हैं। अब हम लोग अपना काम करेंगे और चाय वाय पियेंगे। तो मैं आ गई अपने रूम पर और हवा बहुत ठंडा ठंडा चल रहा है। तो अभी अरे शूज़ उतार दो बेटा। अभी ये स्लीपर मैं उतार देती हूँ, ये स्लीपर बहुत गंदी हो जाती है नीचे जाने पे, आप लोग देख सकते हो। और घर में कुछ ऐसा अभी हाल है हमारा, दिखा ही देती हूँ ऐसा। ये मेरा बेड तो सही रहता है। खाना है, ठीक है ठीक है, अभी देखते हैं। तो सुबह मैंने चाय बनाई थी हस्बैंड जी के लिए। हाँ, तो अभी मेरी चाय बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। और बेटा मेरा देख लीजिए, आप लोगों को बिस्किट दिखा रहा है। और अभी ढेर सारा काम है। कपड़े इतने नहीं है, कपड़े तो कल मैंने इतने ढेर सारे धुले थे। और आ जाओ आरव इधर। आज मुझे थोड़ा सा, आज भी धूप नहीं है और मेरे हस्बैंड लहसुन अदरक मिर्च का अचार बनाने के लिए सारा लहसुन अदरक वगैरह ले आ दिए हैं, पर धूप ही नहीं है। तो धूप नहीं है तो फिर कैसे बनाएंगे। सोच रही हूँ कि आंवला तो लेकर आए थे, आंवले को मैंने बॉयल भी कर लिया था रात में, मैं उसे ऐसे ही पंखे में डाल देती हूँ। और ज़्यादा नहीं था, 1 किलो था, 2 किलो का अचार मैंने पहले से बना लिया था। और अदरक लहसुन मिर्च का बनाना है तो अभी उसके लिए भी लहसुन अदरक छील के और ऐसे ही डाल देती हूँ सूखने के लिए। बैठवा रख, तो जब धूप होगी तब तक सूखेगा, फैन में डालूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और कल मैंने अपना स्टोर रूम भी सही से सेट कर दिया था, पूरा सारा सामान सही से रख के। ठंड का टाइम है और जब यहाँ पे मतलब इस अपार्टमेंट में अभी मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ज़्यादा मतलब मेंटेन करके रूम नहीं मिल रहा है अभी लोगों को, जैसे इमरजेंसी में जिनको लेना है। तो मैंने इमरजेंसी में हम लोगों ने ये रूम लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र इधर हो गया था तो हमें ज़रूरत थी। और
ज़रूरत थी तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया था, पर हमें नहीं पता था कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि हम जहाँ इससे पहले 6 महीना पहले रहते थे तो आगरा में ही, तो सिकंदरा में रहते, तो वहाँ 3 BHK हमने लिया था। तो 3 BHK हमारा एक रूम तो फालतू रहता था, 2 रूम हमें 2 BHK चाहिए था। लेकिन ये था वहाँ का जो एक कबर्ड एरिया था वो इतना स्पेशियस था, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा था कि मतलब हमारा सामान मतलब आप आराम से सब कुछ सेट हो जाता था और दिखता भी नहीं था किसी को। और हमें मंदिर के लिए भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे किचन के जस्ट बालकनी एरिया में एक रूम दे रखा था छोटा सा, वो मंदिर के लिए दे रखा था, और आधे में मंदिर के लिए रूम दे रखा था, आधे में बालकनी दे रखा था। तो मुझे उसकी किचन मतलब उस अपार्टमेंट की मुझे सबसे अच्छी किचन लगी थी। और फिनिश तो मुझे वो बालकनी अच्छी लगी थी, जिससे कि मतलब आप किचन के बाहर निकले, किचन में घुसिए, फिर किचन के और आगे जाइए, जब किचन से जैसे इसका दिखा दे, जैसे ये किचन है, हम यहाँ से एंटर हुए और ये किचन की खिड़की दे रखी है, तो ये खिड़की के यहाँ पे खिड़की दे रखी है और उधर बालकनी, तो उसमें खिड़की साइड में ऐसे दे रखी थी और इस साइड से मतलब उसका वो दे रखा था दरवाज़ा जाने के लिए, और इसी से ये बालकनी दे रखी थी। और इसके साइड में जो थोड़ा सा स्पेस था बालकनी का, उसमें उन्होंने एक रूम बना दिया था 4 दीवार खड़ी करके, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका ये चीज़। तो मुझे भी अच्छा लगा कि कभी अगर मेरा भी घर बनेगा तो ऐसे ही बन जाएगा। पर अपार्टमेंट में क्या होता है, आपको 4 ये आंवला है, इसे मैं अलग अलग इसकी कलियां कर लूँगी। मैंने बॉयल कर दिया था ना, तो ये आराम से अलग अलग हो जाएंगी अब कलियां इसकी कलियां। तो मैं इसको ऐसे, और पिछली बार भी मैंने जिस दिन ये अचार बनाने के लिए सामान मंगवाया था उस दिन धूप थी, और उसके रेगुलर 2-3 दिन से धूप हो रही थी, तो बहुत तेज़ हो रही थी धूप। तो मैंने सोचा कि अचार का सामान मंगा के अचार बना लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड लेकर आए उस दिन से दूसरे दिन धूप ही आना बंद हो गई, और आज मतलब फिर ऐसे ही हुआ। फिर से मैंने आंवला मंगाया और लहसुन अदरक मंगाया, तो पहले तो 2-4 दिनों इस बार तो मतलब 10 दिन तक लगातार धूप हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अचार का सामान ला दीजिए तो मैं अचार बना दूँ, नहीं तो फिर बाद में अचार नहीं बन पाएगा। तो मेरे हस्बैंड जिस दिन 26 जनवरी को हम लोग अचार का सामान लेकर आने के लिए मैंने बोला था, और वो लेकर आए जब दूसरे दिन तो धूप होना ही बंद हो गई। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जिस दिन सामान मंगाती हूँ उस दिन धूप ही आना बंद हो जाती है। अब उस बार भी मैंने बहुत 3-4 दिन आंवले को सुखाया था, और उस दिन भी मैंने मतलब आंवले का अचार ऐसे ही बनाया था बॉयल करके और पंखे में डाल के सुखाया था। और लेकिन तब तक मसाला नहीं लगाया था जब तक धूप नहीं हो गई थी, उसमें थोड़ा सा 2 दिन धूप लगवा दी थी फिर, तो वो सही बन गया, अभी ख़राब भी नहीं हुआ है। तो इसको भी मैंने बॉयल कर दिया है, और अब इसका भी मैं ऐसे ही अचार बनाऊंगी। आजा, बॉयल करके और कपड़े में डाल के फैला दूंगी, और जिस दिन धूप होगी इसको धूप में 1 दिन सुखा के फिर इसमें मैं मसाला लगाऊंगी। तो चलिए क्या करूं, ऐसी ही किस्मत आ रही है इस टाइम पे।